जी की उत्पत्ति होती है तो ब्रह्मा जी से आकाशवाणी होती है कि हे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करें। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करते हैं। और प्रथम ब्रह्मा जी ने जब रचना की कि प्रथम रचे सनकादि उदारा, प्रथम रचे सनकादि उदारा, सनक सनंदन सनक और भैया है सौरभ वर्मा ईसवीगंज 20 मुद्राएं भगवान के सी चरणों में अर्पण किए हैं। परमात्मा कल्याण करे, सदा भंडार भरे, मनोकामनाओं के मंगल में, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी रखे। ब्रह्मा जी ने जब प्रथम रचना की सृष्टि की तो 4 पुत्रों की रचना हुई जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और संत। ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और जब इन चारों पुत्रों की रचना किया ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हाथ जोड़ करके विनय करने लगे, पिताश्री मुझे वर दो कि मैं सदा 5 वर्ष का ही बना रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी को फिर आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मैंने 4 पुत्रों की रचना कर दी और फिर आदेश हो रहा है कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने अब की बार 10 पुत्रों की रचना की। और ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं नारद, अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, पुलहा, सिद्ध, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर 10 पुत्रों की रचना की। लेकिन अभी सृष्टि की रचना आगे भक्तों ना बढ़ी। जब सृष्टि की रचना आगे ना बढ़ी फिर आदेश हुआ ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। अब ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि 10 पुत्रों की रचना मैंने फिर कर दिया और फिर आदेश हो रहा कि सृष्टि की रचना करो, अब हम क्या करें? क्योंकि 14 संतानें हो चुकी हैं, फिर भी आदेश हो रहा है। क्योंकि लड़कों से सृष्टि नहीं चलने वाली है जब तक नारी नहीं होगी पृथ्वी पर। अभी तक ब्रह्मा जी ने तो पुरुष की रचना की है, नारी की रचना किया नहीं है, तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ सकती है? ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो, क्योंकि नर नारी में कोई भेदभाव नहीं, दोनों बराबर है। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ तो ब्रह्मा जी ने फिर से जब रचना किया है तो अपने अंग से, बाएं अंग से नारी प्रकट की और दाहिने अंग से पुरुष प्रकट किया कि 14 भुवन मानसिक भूपा, 14 सुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र मनुष्य रूपा।
भक्तों सृष्टि पर मनु महाराज और देवी शत्रुपा हुई, जिनके द्वारा ये मानव धर्म सृष्टि पर चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। वही आज भी मानव धर्म चल रहा है। सभी मनु महाराज के वंशज हैं और इसीलिए नाम पड़ा है मानव। ये मानव जाति, मानव धर्म मनु महाराज से ही पृथ्वी पर आया। हे देवी, जिस समय वही प्रथम मानस पुत्र ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनत कुमार और संत, ये चारों पुत्र जब ब्रह्मा जी के पिता से वरदान पा गए तो जाते हैं भ्रमण करने के लिए और मन में विचार करते हैं भगवान के मैं दर्शन करूं। एक दिन वैकुंठपुरी क्यों जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। और जब वहां पर जाते हैं तो जय और विजय नाम के दो, और वैकुंठ वही है जहां पर कोई बुराई ना हो। उसी स्थान का नाम है वैकुंठ, जहां पर कोई दोष ना हो। ब्रह्मा जी के पुत्र जब जाते हैं वैकुंठ को तो जय और विजय दोनों द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जाने सबको। जय और विजय द्वारपाल है, दोनों मिलना चाह रहे हैं भगवान से, वो चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, लेकिन दोनों जाने अंदर नहीं दे रहे। जैसे चारों ब्रह्मा जी के पुत्र मिलना चाह रहे हैं, सनकादिक ऋषि तुरंत वापस कर देते हैं। 3 बार मिलने का प्रयास किया अंदर जाने का सनकादिक ऋषियों ने, लेकिन जय और विजय ने 3 बार वापस कर दिया। फिर सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया भक्तों तो जय और विजय को श्राप दे दिया कि मुनि तब श्राप दीने अवरोहु। तब शाप दीने अवरोहु, मुनि तब शाप दीने अवरोहु, 3 जन्म तुम राक्षस होहु। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनकादियों को जय और विजय ने जब जाने ना दिया तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। मुनि तब श्राप दीने अवरोहु, 3 जन्म तुम राक्षस हो। आइए
भगवान की कथा पर ध्यान देते हैं। तो जय और विजय को जब श्राप लग गया सनकादिक ऋषियों के द्वारा, क्योंकि भक्तों बताया जाता है कि प्रभु के वचन पर ही चाहे फीका, ओ संत वचन पत्थर के लीका। एक बार भगवान के वचन टल सकते हैं, लेकिन जो सच्चे संत हैं, जो इस धरती पर, क्योंकि ये धरती भी 3 लोगों के बल पर टिकी है, जिस दिन उन तीनों का बल इस धरती पर नहीं होगा, धरती पर प्रलय आ जाएगी। वो कौन है कि 3 बढ़ावत देश को, सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को, कपटी पापी क्रूर। सती संत और सूर, उन्हीं के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए जय और विजय को मालूम हुआ कि मुझको श्राप लगा है, और फिर सनकादिक ऋषियों का श्राप है, और एक जन्म का नहीं 3 जन्मों का श्राप है, क्योंकि बैकुंठपुरी में भगवान के दर्शन करने के लिए सनकादिक ऋषि जा रहे होते हैं, और जय और विजय 3 बार सनकादिक ऋषियों ने प्रयास किया, और 3 बार उन्होंने धक्का दे दे करके बाहर कर दिया। इसलिए वो बोल पड़े कि अब तो मुझको श्राप लग गया है, और ये संत के वचन हैं, ये कभी मिटने वाले ना, न टलने वाले। इसलिए क्षमा याचना मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई कि क्षमहुनाथ गलती मोही भारी।